हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अजरुद्दीन सर में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न नंबर 1। तो इसमें हम क्या निकालना सीखेंगे? बहुलक और माध्य, दो चीज़ें निकालना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप भी बहुलक और माध्य निकालना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की संख्या आयु को दर्शाती है। तो इन आंकड़ों का हमें बहुलक और माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम बहुलक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बहुलक। ठीक है दोस्तों, तो इन आंकड़ों का हमें बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले हम बहुलक निकालेंगे। तो देखो हल, तो बहुलक के लिए क्या करना है, ध्यान से समझो। सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग देखना है। सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग देखना है। ये क्या है? वर्ग अंतराल। और ये क्या है? बारंबारता। रोगियों की संख्या क्या है? बारंबारता। तो सबसे अधिक देखना है। तो सबसे अधिक अंक कौन सा है? 23। सबसे अधिक अंक कौन सा है? 23। इसे हम नोट कर लेंगे। 23 को हम क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अधिकतम बारंबारता क्या है? इसकी जो अधिकतम बारंबारता दे रखी है, लिख लेंगे हम। अधिकतम बारंबारता कितनी दे रखी है इसमें? 23। हम यहाँ पर लिख लेंगे अधिकतम बारंबारता बराबर कितनी दे रखी है? 23। ठीक है दोस्तों, अब इस बारंबारता का वर्ग अंतराल लिखना है। इस बारंबारता का वर्ग अंतराल कितना है? तो लिख लेंगे हम इसका वर्ग अंतराल। इस बारंबारता का वर्ग अंतराल कितना है? 35 से 45। यहाँ पर देख लेंगे कितना दे रखा है? 35 से 45। ये हम इसको लिख देंगे 35 से 45। सबसे पहले काम क्या करना है? सबसे अधिक बारंबारता देखनी है, उसे लिख लेना है, और उसका वर्ग अंतराल कितना लिखना है। ये आपका वर्ग अंतराल है। ठीक है दोस्तों, और ये आपकी बारंबारता है। ये वर्ग अंतराल और ये बारंबारता है। सबसे अधिक 23 है। हम इसे, इसका वर्ग अंतराल क्या है? 35 से 45। हम इसे बहुलक का सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बहुलक का सूत्र। बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में क्या होता है? 2F1 माइनस F0। ठीक है, उसके बाद माइनस F2, और गुणा में क्या होता है? H। तो देखो, देखने में तो ये बहुत कठिन है, लेकिन यदि मैं आपको इसे समझाऊं तो ये बहुत आसान है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? बहुलक का सूत्र बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और गुणा में H। अब आपको यहाँ पे F1 F0 और F2 हैं। H क्या होता है? H होता है इनका अंतर, और L क्या होती है? बारंबारता वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इनको लिख लेंगे। ये रोगियों की संख्या को क्या होती है? F। इसका मान हम लिख लेंगे। अब देखो, H का मान, इनका मान हम लिख लेंगे। L बराबर F0 बराबर F1 बराबर F2 बराबर और H बराबर हम लिख लेंगे। H का मान क्या है? इन दोनों का मान हम निकाल लेंगे। L का मतलब क्या होता है? वर्ग अंतराल। सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा कितनी है? 35। और ये उच्च सीमा कितनी है? 45। ये निम्न सीमा 35 और उच्च सीमा 45। तो हम L का मान होता है निम्न सीमा। तो निम्न सीमा कितनी दे रखी है? 35। हम इसको लिख लेंगे। L का मान कितना जाएगा? 35। ठीक है, और H का मतलब होता है इनका अंतर, यानी इन सब में अंतर कितना है। 5 से 15 में अंतर कितना है? 10। 15 से 25 में कितना अंतर है? 10। और 25 से 35 में कितना अंतर है? 10। तो H का मान कितना हो जाएगा? 10। ठीक है दोस्तों, अब F0, F1 और F2 का मान निकालेंगे। तो देखो, सबसे अधिक बारंबारता की कौन सी दे रखी है? 23। तो ये किसका मान हो जाएगा? F1 का। ये किसका मान हो जाएगा? F1 का। एक के बाद क्या आता है? 2। तो अगला वाला मान क्या हो जाएगा? F2 का। और इससे पहले वाला मान क्या हो जाएगा? F0 का। ठीक है, समझ गए? अब इसके बाद क्या करना है? हम इनको मान लिख लेना है। F0 का मान 21, F1 का मान 23 और F2 का मान 14। ये सब मान हमने लिख लिए। अब क्या करना है दोस्तों? इन सभी मानों को सूत्र में लिखना है। तो हम लिख लेंगे बहुलक के सूत्र में। बहुलक बराबर L का मान कितना दे रखा है? 35 प्लस कोष्टक F1 का मान 23 माइनस F0 का मान 21 बटे 2 गुणा F1 का मान 23 माइनस F0 का मान
21 माइनस F2 का मान 14 कोष्टक गुणा में कितना है 10। अब क्या करना है, इनको इस कोष्टक को सबसे पहले हल करना है। सबसे पहले क्या हल करना है, बॉडमास नियम से कोष्टक को। ठीक है दोस्तों, ये 35 का 35 लिख लेंगे। उसके बाद प्लस 23 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2। ठीक है, उसके बाद इनका गुणा करना है और इनको माइनस माइनस वाली संख्याओं को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो इनका हम गुणा करके और इन दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इनको गुणा करने पर कितना आएगा, 2 गुणा 23 करेंगे तो 2 23 दूने कितने हो जाते हैं 46। ये लिख लिया हमने 46 माइनस 21 और 14 कितने हो जाएंगे 35। 21 और 14 कितने हो जाएंगे 35। माइनस माइनस वाली संख्या है दोनों, इसलिए जुड़ जाएंगी। और गुणा में कितना है 10। ठीक है, अब क्या करना है आगे, देखो ये 46 में से 35 घट जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 11। तो ये 35 का 35 प्लस 2 बटे में 46 में से 35 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 11। ठीक है दोस्तों, ये बच गया 11 और गुणा में कितना दे रखा है 10। हम इसको लिख लेंगे। अब 2 गुणा 10, 10 के नीचे 1 लगा सकते हैं हम। अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा कर देंगे। तो 35 प्लस के 2 गुणा 10 करते हैं पर 20 और 11 गुणा 1 करेंगे तो 11 कम 11। ठीक है दोस्तों, अंश का अंश से गुणा होता है और हर का हर से गुणा होता है। इसके बाद क्या करना है, 20 में 11 का भाग देना है। 20 में 11 का भाग दे देंगे और फिर जोड़ देंगे। 11 कम 11 बच गए 9, उतार ली 0। यहाँ 0 नहीं है, पॉइंट लगा के 0 उतार देंगे। 11 8 88 बच गए 2। ठीक है, और 11 कम 11। आगे भाग यही बार रिपीट होगा, इसलिए हम आगे भाग नहीं देंगे, 2 अंकों तक भाग दे लेंगे। तो कितना आ जाएगा 35 प्लस 1.81 इसका मान आ जाएगा भाग देने पर। तो हम दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा हमारा, तो 35 में हम क्या जोड़ेंगे 1.81। इसमें 2 छोड़कर पॉइंट है तो 2 छोड़कर हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है, ये 1.81 इधर जमा देंगे। इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा 1 8 और 0 8 पॉइंट 5 और 1 6 3। तो इनको जोड़ने पर कितना आ जाएगा 36.81 लगभग में ये मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप भी इसी प्रकार आसानी से बहुलक का मान निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।